Good morning, dear student. As you know that we are studying our 7th chapter, Getting to Know Plants. And we earlier discussed many parts of a plant. Today's part is flower. तो आज का जो टॉपिक है वो है फ्लावर, जो कि प्लांट का एक पार्ट है. You are shown 3 branches of a rose in figure 7.19 A, B, C. आपको 7.19 में क्या दिखाई दे रहा है? रोज का एक प्लांट है, उसकी स्टेम है और 3 ब्रांचेस हमें दिखाई दे रही है, जिसमें हमें अलग अलग टाइप की दिखाई दे रही हैं ब्रांचेस. विच वन विल हेल्प यू बेस्ट टू रिकॉग्नाइज द प्लांट? इनमें से कौन सा ऐसा है जो हमें बताता है कि ये एक रोज़ है, रोज़ का प्लांट है? बताइए ज़रा. यस, सी वाला जो डायग्राम है वो हमें बताता है कि ये क्या है, एक रोज़ का प्लांट है. विच कलर डिड यू यूज़ फॉर द फ्लावर इन फिगर 7.19 सी? और आप इस फ्लावर में कौन सा कलर करना चाहेंगे? आर ऑल फ्लावर कलरफुल? क्या सभी फ्लावर ऐसे होते हैं जो कलरफुल होते हैं? हैव यू एवर सीन फ्लावर ऑन ग्रास, वीट, मेज, मैंगो और गुआवा? क्या आपने सभी पेड़ों में या सभी पौधों में आपने फ्लावर लगे हुए देखे हैं? जैसे ग्रास, वीट, मेज, मैंगो और गुआवा, इनमें भी क्या आपने फ्लावर लगे हुए देखे हैं? आर दोज ब्राइटली कलर्ड? क्या उनका कलर ब्राइट होता है, काफ़ी चमकदार उनमें कलर होते हैं? लेट अस स्टडी अ फ्यू फ्लावर. हम कुछ फ्लावर को स्टडी करेंगे. When choosing flower to study, avoid using marigold, chrysanthemums or sunflower. You will learn in higher classes that they are not single flower but grouped of flower. बड़ी क्लासेस में आप इनके बारे में स्टडी करेंगे कि ये फ्लावर क्या होते हैं. ये सिंगल फ्लावर नहीं होते हैं, इसमें कई फ्लावर आपस में मिले रहते हैं. एक्टिविटी 10. वी वुड रिक्वायर 1 बर्ड एंड 2 फ्रेश फ्लावर ईच. हमें क्या चाहिए? एक बर्ड चाहिए और साथ में 2 फ्रेश फ्लावर भी हमें चाहिए. ईच ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसी एक के: धतूरा, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, गुलमोहर. ऑल्सो आ ब्लेड, और इसके अलावा हमें एक ब्लेड भी चाहिए. एंड आ ग्लास लाइट एंड और अ शीट ऑफ पेपर, या तो ग्लास साइड या फिर एक पेपर का टुकड़ा. एंड मैग्नीफाइंग ग्लास और एंड वाटर, इसके अलावा हमें ऐसा ग्लास चाहिए जो मैग्नीफाई करे, और वाटर भी हमें इस एक्टिविटी के लिए चाहिए. ऑब्जर्व फिगर 7.20 केयरफुली. लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ ओपन फ्लावर. 7.20 को आपने देखना है, और प्रोमिनेंट जो पार्ट हैं फ्लावर के, उन्हें आपने क्या करना है? ऑब्जर्व करना है. दीज आर द पेटल. डिफरेंट फ्लावर है पेटल ऑफ डिफरेंट कलर्स. फ्लावर का जो कलरफुल पार्ट होता है, जिससे हम फ्लावर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, वो क्या कहलाता है? उसका जो डिफरेंट कलर का होता है वो उसे क्या बोलते हैं? पेटल बोलते हैं. ठीक है. और अलग अलग फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो अलग अलग कलर के होते हैं. वेयर डू यू थिंक द पेटल आर इन क्लोज्ड बर्ड? आप अगर क्लोज्ड बर्ड को देखें तो आप बता सकते हैं कि उसमें आपको बर्ड कहाँ पर दिखाई दे, उस पेटल कहाँ पर दिखाई दे रहा है? अंदर की ओर दिखाई दे रहे हैं. ठीक है. What did you see
that this part is made up of small leaf-like structure. They are called sepals. और आपको दिखाई देगा कि कुछ लीफ लाइक के स्ट्रक्चर बर्ड के बाहर प्रेजेंट हैं, जिनका स्ट्रक्चर कुछ लीफ के जैसा है, और इन्हें क्या बोला जाता है? दे आर कॉल्ड सेपल्स। उन्हें क्या बोला जाता है? सेपल बोला जाता है। तो अगर हम बात करें फ्लावर के पार्ट्स की, तो सबसे आउटर मोस्ट जो पार्ट है ग्रीन कलर का है, लीफ लाइक उसका स्ट्रक्चर है, वो क्या कहलाता है? सेपल कहलाता है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट हमें दिखाई दे रहा है इस फ्लावर में, या जो कलरफुल पार्ट होता है डिफरेंट फ्लावर में, उसे क्या बोलते हैं? पेटल बोलते हैं। टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल एंड सेपल। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कोई भी एक फ्लावर लीजिए और उसे ऑब्जर्व कीजिए ध्यान ध्यान से, उसके पेटल और सेपल्स को, और आंसर दीजिए इन क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन के आंसर देने हैं? हाउ मैनी सेपल्स डज इट हैव? इसके पास कितने सेपल्स हैं? आर दे ज्वाइन टुगेदर? क्या वो एक साथ जुड़े हुए हैं या फिर अलग अलग हैं? व्हाट आर द कलर ऑफ द पेटल्स एंड द सेपल्स? पेटल और सेपल का कैसा कलर है? इसके अलावा हाउ मैनी पेटल्स डज द फ्लावर हैव? फ्लावर के पास कितने पेटल्स हैं? आर दे ज्वाइन टू वन अनदर और आर दे सेपरेट? क्या वो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हैं या फिर वो सेपरेट हैं? डू द फ्लावर विथ ज्वाइंट सेपल हैव पेटल दैट आर सेपरेट और आर दे ऑल्सो ज्वाइन टुगेदर? क्या ऐसे फ्लावर हैं जिनके पेटल्स तो आपस में जुड़े हुए हैं और उनके सेपल्स भी आपस में जुड़े हुए हैं या अलग अलग हैं? इन सारे क्वेश्चंस को आपने सर्च करना है डिफरेंट फ्लावर को ऑब्जर्व करके। फिल द टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द होल क्लास। टेबल 7.3। टेबल 7.3 में आपने इन सारी ऑब्जर्वेशन को, जो आप डिफरेंट फ्लावर में देखेंगे, इसमें फिल करना है। ठीक है। Add observation to this table from the field trip to a locality where there are plant with flower। और ऐसे लोकेलिटीज़ में जाना है, ऐसे एरियाज़ में जाना है जहाँ पर डिफरेंट टाइप की फ्लावर प्रेजेंट है। फिल द लास्ट 2 कॉलम्स लेटर। और उसके बाद नीचे के लास्ट कॉलम्स जो हैं उन्हें फिल करना है। टू सी द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर क्लियरली यू हैव टू कट इट ओपन। अब हम क्या करेंगे? इनर पार्ट कौन कौन से होते हैं फ्लावर के, उसका स्टडी करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा? फ्लावर को कट करना होगा। इफ़ इट्स पेटल आर joined, फॉर एग्जाम्पल इन धतूरा एंड अदर बेल शेप्ड फ्लावर, द पेटल हैव टू बी कट lengthwise and spread out so that the inner part can be seen। अगर ऐसा फ्लावर है जिसके सेपल्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो क्या करना है? उसको लॉन्गिट्यूडनली हमने डिवाइड कर देना है। रिमूव द सेपल एंड पेटल टू सी द अदर पार्ट्स। स्टडी इन फिगर 7.22 को आपने स्टडी करना है। केयरफुली कंपेयर योर फ्लावर विथ द illustration and identify the stamen and pistil। और आपको क्या करना है? आपको जो फ्लावर आपके पास हैं उन्हें आपने 7.22 के साथ कंपेयर करना है, और उनके जो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं उसके अंदर उन्हें स्टेमिना और पिस्टल से आपने क्या करना है? उनको मैच करना है। तो यहाँ पर आपको 7.22 दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको स्टेमिन दिखाई दे रहे हैं क्रीम कलर के, पिस्टल दिखाई दे रहा है आपको ग्रीन कलर का, और एंथर आपको दिखाई दे रहे हैं येलो कलर के। 3 अलग अलग कलर के आपको पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। तो इसके अलावा जो फ्लावर के पार्ट हैं,
किसके अलावा? सेपल्स और पेटल्स के अलावा वो हैं स्टेमिन और पिस्टल। ठीक है, ये 2 पार्ट और हमारे जुड़ गए हैं फ्लावर के साथ। तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।